गीता का आखिरी अध्याय 18वां अध्याय, क्योंकि गीता का प्रथम अध्याय तो प्रस्तावना है और 18वां अध्याय उपसंहार है। 700 श्लोक है गीता में और 18 अध्याय है। 18 दिन ही महाभारत का युद्ध चला था और उपसंहार है। हाँ, जो पूरी गीता की जो 17 अध्यायों का 17 अध्यायों की जो संक्षेप में लगता है उसको भगवान जी कहते हैं। कोविड पेंडेमिक के बारे में अभी कोई नया वो नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में कुछ देशों में तो है कि ब्राज़ील में, यूके में, इंडोनेशिया में, अमेरिका में और कुछ कंट्री में नए डेल्टा वेरिएंट के दिखा रहे हैं। और वैक्सीन वालों को रिलीज तो हो रही है, लेकिन सीवियरिटी कम हो रही है। दूसरी बात ये कि ये सिस्टमिक लिबिलिटी सिंड्रोम पैदा करती है, किडनी को भी अफेक्ट करती है, मेनली लंग को अफेक्ट करती है, लेकिन ब्रेन को, हार्ट को, किडनी को, सभी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है। और जो इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन है वो डायबिटिक पेशेंट में स्टेरॉइड की यूज की वजह से, शुगर के कंट्रोल कम होने की वजह से। दूसरी बात ये कोरोना खुद इम्यूनिटी कम कर देता है, इसकी वजह से अधिक हो रहा है। और अर्ली ट्रीटमेंट ही बचाव का एक तरीका है। ये पेंडेमिक में म्यूकोरमाइकोसिस एपिडेमिक है और बहुत सी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले कि हम 18वां अध्याय का पहला श्लोक करते हैं। संन्यासस्य महाबाहु तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश कृतकेशनिषूदनम्। समस्त कर्मों का मंगल में चरम फल भक्ति है। ये प्रथम 6 अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसी 6 अध्याय में निर्गुण भक्ति का स्वरूप बताया गया है। तृतीय 6 अध्याय में ज्ञान, वैराग्य, आकार, विवेक तथा सगुण निर्गुण के विचार से भक्ति का चरम फलक निर्दिष्ट हुआ है। पूर्व महाजनों के द्वारा गीता शास्त्र का इस प्रकार पूर्ण प्राप्त कर प्रदर्शित हुआ है। उपरोक्त सभी बातें 17वें अध्याय तक में समाप्त हुई हैं। इनमें श्रवण करने के बाद अर्जुन उपसंहार के रूप में संक्षेप में इन सभी तत्वों को सुनने की इच्छा कर जिज्ञासा कर रहे हैं। श्री केशनुपुदन संन्यास और त्याग, इन 2 शब्दों का तात्पर्य सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान का काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवियो विदु सर्वकर्मफल त्यागम त्यागम विचक्षण। श्री कृष्ण का काम कर्मों का स्वरूप परित्याग कर और नित्य नैमित्तिक कर्मों को निष्काम रूप से अनुष्ठान करने का नाम ही संन्यास है। 3 तरह के कर्म होते हैं: काम, नित्य और नैमित्तिक। काम कर्मों को त्याग करना है और नित्य नैमित्तिक कर्मों को निष्काम रूप से अनुष्ठान करना है, इनका नाम संन्यास है। तो तीनों कर्मों को अनुष्ठान करते हुए सभी कर्मों के फल को त्याग करने का नाम ही त्याग है। त्याग जो है सभी कर्मों के फल का त्याग करना है। विचरण कविगण न्यास और त्याग का ही पार्थक्य बताते हैं। त्यास्यम दोष बद्धते के कर्म प्राहुर्नीचण यज्ञदान तपा कर्म न त्याज्यमिति चापटे। त्याग के संबंध में कुछ पंडितों ने ऐसा स्थिर किया है कि कर्म मात्र दोष से युक्त है, त्याग है, किंतु यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को अत्याज करते हैं। बहुत सारे पंडित कहते हैं कर्म ही दोष हैं, इसलिए कर्म ही त्याग करना चाहिए। लेकिन और अन्य कर्म कहते हैं यज्ञ, दान, तप जो है ये अत्याज हैं, ये त्यागने योग्य नहीं है। निष्क्रम शृणु में तत्र
त्यागे भ्रसत्वं त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधय संप्रतीकृत। ये भ्रसत्वम, ये पुरुष श्रेष्ठ, त्याग के विषय में निश्चित सिद्धांत है कि त्याग भी 3 प्रकार का है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तथा। यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणां। यज्ञ दान और तप आदि कर्म स्वरूप त्याग नहीं है। ये सभी मानव के कर्तव्य कर्म हैं। सत्य संशुद्धि के उपाय स्वरूप ही बद्ध जीवी इनका अनुष्ठान करेंगे। यज्ञ दान तप जो त्याग करनी है, वे कर्तव्य हैं। सत्य संशुद्धि के फलस्वरूप ही इन कर्मों का फलन हुआ। एतान्नापि तु कर्माणि संत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मत्मुक्तमम्। उत्तम सिद्धांत है कि आसक्ति और फल का परित्याग कर कर्तव्य से इन कर्मों को करना आवश्यक है। दूसरी बात है निष्काम कर्मयोग आसक्ति रहित और भगवत अर्पित। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः इस्तमासः परिकीर्तितः। नित्य कर्म का संन्यास संभव नहीं है। ब्रह्म जो नित्य कर्म का परित्याग करते हैं उनका ही त्याग तामस त्याग है। जो नित्य कर्मों का त्याग भी कर लेते हैं उनका त्याग जो तामसी त्याग है, संभव ही नहीं है। या तो मुझे खाना खाना है, लेटरिन जाना है या नहाना है, उनका त्याग संभव नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति इनका भी त्याग करता है तो इस तामसी त्याग है। दुख मिट्टी सत्कर्म काय कलेश भ्यात्यचेत साकित्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो नित्य कर्म कलेश त्याग जानकर भयपूर्वक उसका परित्याग करते हैं उनका त्याग राजस त्याग होता है एवं वे त्याग के फल को नहीं पाते हैं। कर्म का त्याग करते हैं लेकिन कलेश पूर्ण मानकर कि दुख पूर्वक है, कि दुखपूर्ण कार्य हैं, तो उनका कर्म का त्याग त्याग होता है। उनका फल भी उन्हें नहीं मिलता है। कार्यमी देव यत्कर्म नित्यम क्रियते अर्जुन संत्यक्ता फलचैवं सा त्यागो सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो कर्तव्य बोध से नित्य कर्म करते हैं एवं उस कर्म में आसक्ति और उसके फल का परित्याग करते हैं उनका ही त्याग सात्विक कहलाता है। न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानोच्यते त्यागी तत्व समाविष्टो एगावीचन संशय। अकुशल कर्म से विद्वेष नहीं करते हैं एवं कुशल कर्म में आसक्त नहीं होते हैं। इस प्रकार सत्य गुण संपन्न मेधावी व्यक्ति को ही कोई संशय नहीं रहता है। जो दुखजनक कर्म होते हैं उससे घृणा नहीं होती उन्हें और सुख देने वाले कर्म से आसानी होती, आसक्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को कोई संशय नहीं होता है। न ही ध्येय मृता साक्ष्यम त्यक्तु कर्मान श्रेष्ठा त्यक्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी ते विधीयते। देहधारी जीव के लिए समस्त कर्मों का परित्याग संभव नहीं है। अतः जो समस्त कर्म का फल का त्याग करने वाले हैं वे ही वास्तविक त्यागी हैं। संसार में विपत्ति आए हैं, शादी किया उन्होंने, समस्त कर्मों का त्याग उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन जो समस्त कर्मों के फल का त्याग, कर्मों का त्याग नहीं करना है, उनके फल का त्याग करते हैं वो वास्तविक त्यागी हैं। अनिष्टम विसृज्य त्रिविधम कर्मणा फलम त्यागनाम प्रीत्य नातु सन्यासिनाम क्वचित। जो कर्म फल का त्याग नहीं करते उन्हें 3 प्रकार का फल प्राप्त होता है। अनिष्ट, इष्ट और मिश्र।
सन्यासियों को उपरोक्त 3 प्रकार के फलों का भोग नहीं करना पड़ता है। पंचतानि महाभाव कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धि सर्वकर्णाम। ये महाभाव कर्म को समाप्त करने वाले वेदांत शास्त्र में सभी कर्मों की सिद्धि के लिए जो 5 कारण कहे गए हैं उन्हें मुख्य करो। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णन पृथक विधम त्रिविधाश्च पृथक चेष्टा देवंचे बात पंचम। अधिष्ठान अर्थात कर्ता अर्थात चित्त बॉडी और माइंड, अहंकार करण और इंद्रिय समूह की विविध चेष्टाएं एवं देव तथा जगत के कार्यों को नियामक की सहायता, ये 5 कारण हैं। इन 5 कारणों का कोई कर्म अनुष्ठित नहीं होता है। कौन कौन से 5 कारण हैं वो बताएंगे। देह कर्ता था चित्त 2 करण अर्थात इंद्रिय समूह 3 विविध चेष्टाएं 4 एवं देव तथा जगत के कार्यों में नियामक की सहायता, जगत के कार्यों में परमात्मा की हेल्प करने में सहायता करना। इन 5 कारणों अतिरिक्त कोई कर्म अनुष्ठित नहीं होता है। शरीर बाडम मनोगृहत कर्म प्रामते नरा न्यायम वा विपरीतम वा पंचेते तस्य हेत्वा। शरीर वाक और मन द्वारा मनुष्य जो कार्य करता है वह न्याय हो अथवा अन्याय हो तो 5 कारणों से साबित होता है। तत्रैवमति कर्तारमात्मानं केवलं तु या पश्येत् बुद्धित्वान् सा पश्यति दुर्मति। यहाँ जो व्यक्ति केवल स्वयं को कर्ता मानते हैं वे प्रकृत बुद्धि वाले अतः दुर्मतिमान है। वो लोग कहते हैं मैंने ये कार्य किया है, आई एम द डूअर, वे दुर्मतिमान हैं। उनकी दुर्मतिमान वे यथार्थ नहीं देख पाते हैं, उससे ही देख नहीं पाते हैं। करने वाला तो कोई और है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। नहां को तो मयो आवो बुद्ध्यस्य चालिपते तत्वावि इमोल्लोकोन हंति न निवर्त्यते। ये अर्जुन युद्ध के विषय में तुम्हारा जो मोह हुआ था ये केवल अहंकार के भाव से युद्ध होता है। कुछ 5 कारणों से कोई समझ कर्मों का कारण नहीं करता, तुम्हें और यह मोह नहीं होता। अतः जिनकी बुद्धि अहंकार भाव से लिप्त नहीं होती है वे समझ लोगों को मर कर भी किसी हत्या नहीं करते हैं, तो हन कर्म के फल से आवत नहीं होते हैं। मन से कहना नहीं करें, तुम्हारा जो मोह हुआ है वो अहंकार के कारण हुआ है। और जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो गया है उसको सभी को मानने पर भी किसी की हत्या नहीं करता और वो कर्म के फल से भी आवत नहीं होता। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तन्ति त्रिविधे कर्म संग्रह। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता 3 ही कर्म जो कर्म प्रवृत्तियों के कारण है के कारण तथा कर्ण कर्मों करता 3 कर्म संग्रह कर्म के आश्रय है। मनुष्य के द्वारा जो भी कर्म किए जाएं उसमें 2 अवस्थाएं हैं, प्रेरणा और संग्रह। कर्म करने से पहले जो विधि अवलंबित होती है उसका नाम प्रेरणा है। प्रेरणा का तात्पर्य प्रेरणा शोधना भी है। प्रेरणा ही कर्म का सिद्धांत है। कर्म की सत्ता की प्राप्ति जरूरी जो वैज्ञानिक सत्ता रहती है वही प्रेरणा। क्रिया की पूर्वावस्था 3 मार्गों में व्यक्त है। कर्म फलों का ज्ञान, कर्म का स्वरूप और कर्म कर्ता का परिज्ञान। क्रियागत अवस्था में स्थूल आकार में कर्म के 3 वर्ग हैं, प्रणत प्रमत और कर्तव्य।
आखिरी श्लोक, दो आखिरी श्लोक करता हूँ बता। ज्ञानम कर्म च कर्ता जाति भेदता सोचते गुण संख्याने यथा बच्चों भी। अब सत्य जत्नों गुण के भेद से ज्ञान कर्म कर्ता के वे तीन भेदों को बतला रहा है। सर्वभूतेषु अनेकम भावं वैविष्टे अव्यक्तम विभक्तेषु वक्तुदानं विधिसात्विकम्। एक ही जीवात्मा नाना प्रकार के गुणों को भोगने के लिए समझे। मनुष्य आदि सभी जीवों में से वर्तमान नश्वर वस्तु के मध्य उपस्थित होने पर भी अनश्वर है। अनेक जीव परस्पर भिन्न होने पर भी चित्त जाति होने के कारण असमान एक समान है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त ज्ञान सकते हैं। आगे इसे व्यक्त करेंगे और कुछ कठिन श्लोक हैं जिसकी मैं पकड़ कर चुका हूँ और उसके बाद में मुझे नहीं सुना है उसको सारा पढ़ता हूँ। गोविंद बोलो हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। और मैं मेरी बातों को सुना इसके लिए अनुग्रहित हूँ और मैं आगे भी उन चीज़ों विराजमान को मैं अपना करता हूँ। मेरे नाम स्वीकार करें।